अब हम इस चैप्टर में दो चीज़ें जो हैं वो बार बार पढ़ेंगे, तो उनको अभी से क्लियर करते हैं। एक है हमारे पास केमिकल इक्वेशन और दूसरी जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है या ये दोनों क्या चीज़ है। तो अब हम आते हैं व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। अब देखें व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑन अ पेपर और ऑन अ बोर्ड इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं किसी पेपर के ऊपर या किसी भी बोर्ड के ऊपर, तो उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ केमिकल इक्वेशन। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। देखें यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस H2O2 ये यहाँ पे हमारे पास मौजूद तो नहीं है। हमने क्या किया है, बोर्ड के ऊपर इनकी सिंबल को रिप्रेजेंट किया है कि इस तरह होता है। H2 और O2 रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में H2O बनता है। यहाँ पे H2O प्रेजेंस तो नहीं है, मौजूद तो नहीं है, लेकिन हम सपोज करते हैं कि इस तरह होता है। तो दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट जो है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो देखें केमिकल इक्वेशन तो हमें पता चल गया कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, उसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी, देखें द इक्वेशन इन विच द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड्स आर इक्वल टू द एटम्स ऑफ प्रोडक्ट साइड आर कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द इक्वेशन इन विच the atoms of reactant side are equal to the atoms of product side is called balanced chemical equation। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एटम्स बराबर होते हैं, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट दोनों के एटम आपस में बराबर होते हैं, उस इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब हम मिसाल से समझते हैं, फिर आगे आप लोगों ने केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को समझना ज़रूरी है, क्योंकि आगे जितने भी न्यूमेरिकल होंगे स्टोइकियोमेट्री के अंदर, वो जब तक हमें इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं आएगा तो हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से ये जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे आपने बड़े गौर से समझना होगा, सीखना होगा। तो चलिए हम मिसाल से समझते हैं। अब देखिए ये मेरे पास जो है एक केमिकल इक्वेशन है। अब इसको हमने बनाना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। किस में चेंज करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। अब देखें, हम देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस है या नहीं। देखें यहाँ पे H2 हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2। और यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने, 2। और ऑक्सीजन के कितने, 1। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब हमें इसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस देखें, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। और यहाँ पे 2, मीन के हाइड्रोजन बैलेंस है किस इक्वेशन में, इसमें। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने, 1। तो 1 को 2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे H2O को, तो हमारे पास ऑक्सीजन की तादाद क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखें H2 प्लस O2, ये हमारे पास 2H2O। देखें अब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो गए, 2। और यहाँ पे कितने थे, 2। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2। तो 2 को 4 बनाने के लिए क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे H2 को भी। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो जाएगी। तो ये क्या, 2H2 प्लस O2
is formed 2H2O. तो now this equation is called balanced chemical equation, क्योंकि यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। तो अब इस इक्वेशन को हम कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।